अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम जाप साहब में आई वाणियों पर विचार साझे कर रहे हैं। हमने अब तक जाप साहब की 43 छंदों पर विचार साझे किए। आगे के छंदों के आखिरी अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। अगली छंद है भुजंग प्रयात छंद। इस छंद में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, नमो सर्व माने समस्ति निधाने, नमो देव देवे अभेखी अभेदे। हे परमात्मा, तुझे नमस्कार है, क्यों कि सब तेरा आदर करते हैं, तू आदर योग्य है। नमो सर्व माने समस्ति निधाने, समस्त गुणों का तू खजाना है। समस्त में गुण और पदार्थ दोनों व्याप्त हैं, दोनों का समावेश है। गुण और पदार्थों दोनों का तू खजाना है। समस्ति निधाने, समस्त। नमो देव देवे, दास ने पीछे भी आपसे बेनती की कि महाराज ने तुलनात्मक छंद प्रयोग किए हैं। नमो देव देवे अर्थात हे परमात्मा, तू देवताओं का भी देवता है, इन सारे देवताओं का भी तू देवता है। नमो देव देवे अभेखी अभेवे, तेरा कोई भेष नहीं, तेरा कोई पहरावा नहीं। और अभेवे, अभेवे अर्थात तुझे कोई भेद नहीं सकता, तू अभेद है। नमो सर्व माने समस्ति निधाने, नमो देव देवे अभेखी अभेवे। नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व भवणे। महाराज कहते हैं तू कालों का भी काल है, मौत की भी मौत है, मौत को भी मौत दे सकने में समर्थ है। काल काले, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, तू सबकी प्रतिपालना करने में भी समर्थ है, तू सबकी प्रतिपालना सबकी रक्षा कर रहा है। नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, सर्व गौणे सर्वगमन, सर्वगमन अर्थात हर जगह जिसकी पहुंच हो, वो गमन कर सकता हो, ऐसा परमात्मा है जिसकी पहुंच सारे जीव जंतु सृष्टि सभी तक है, वो सर्वगमन है। नमो सर्व गौणे, नमो सर्व भवने, भवने अर्थात भवन, भवन अर्थात लोक, सारे लोकों में तेरा समावेश है, तू मौजूद है। नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व भवने। आगे महाराज कहते हैं, अनंगी अनाथे निसंगी प्रमाथे, नमो भान भाने, नमो मान माने। अनंगी जिसका कोई अंग नहीं, उसका कोई अंग नहीं है, अनंगी। अनाथे जिसका कोई नाथ भी नहीं, जिसका कोई खसम भी नहीं, परमात्मा के ऊपर कोई नहीं, परमात्मा का कोई नाथ नहीं, परमात्मा का कोई खसम नहीं। अनंगी अंगहीन, अनाथे जिसका कोई नाथ नहीं। निसंगी प्रमाथे, निसंगी अर्थात इसका कोई संगी नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं, उसका कोई साथी नहीं, निसंगी। प्रमाथे, प्रमाथ का अर्थ है नाश करना, प्रमाथे अर्थात नाश करने वाला, वो नाश करने में भी समर्थ है। निसंगी प्रमाथे। नमो भान भाने, भान भाने, भान अर्थात सूरज, वो सूरजों का भी सूरज है, वो सूरज को भी रोशनी प्रदान करने वाला परमात्मा है। भान भाने, सूरजों का भी सूरज है। नमो मान माने, हे परमात्मा तू इतना आदरणीय है कि सारे आदरणीय भी, जिनको आदर प्राप्त है, सम्माननीय है, वो भी तेरा आदर करते हैं, तुझे पूजते हैं। अनंगी अनाथे,
निसंगी प्रमाथे नमो भान भाने नमो मान माने। नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने। गुरु महाराज कहते हैं कि हे परमात्मा, तू चंद्रों का भी चंद्रमा का भी चंद्रमा है, चंद्रमा को चानन चांदनी देने वाला भी तू ही है, चंद्रमाओं का चंद्रमा है। नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने, तू सूरजों का भी सूरज है। नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने, तू इन गीतों का बनाने वाला भी है, ये गीत प्रदान करने वाला भी है, गीतों का गीत है। नमो गीत गीते नमो तान ताने, तान कहते हैं जिस लय में वो गाया जाता है उसे तान कहते हैं। 49 प्रकार के तान इस संसार में माने गए हैं, तू तानों का भी तान है, सब तान प्रदान करने वाला परमात्मा है। नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने। अगले क्षण में महाराज कहते हैं नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे। ये नृत्य नाच सभी परमात्मा तू ही करवा रहा है, ये सारे नृत्य आदि तेरे ही द्वारा करवाए जा रहे हैं। नमो नृत्य नृत्य, नृत्यों का भी नृत्य है। नमो नाद नादे, नाद कहते हैं बजाने को, आवाज को। ये आवाज जो हो रही है, नाद जो हो रहा है, वो भी तेरे द्वारा ही प्रकट किया गया है। नमो नाद नादे नमो पान पाने, पान से अर्थात वाद्य। नमो पान पाने, ये ढोल आदि वाद्य जो हैं वो भी तेरे ही बनाए हुए हैं। नमो बाद बादे, बाद बादे अर्थात जो नगारे होते हैं वो भी तेरे द्वारा बने हुए हैं, और इनको बजाने वाले नगारची वो भी तेरे द्वारा बने हैं। नमो बाद बादे नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे। अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी प्रमाथे समस्ति विभूते। अनंगी अंग रहित, अनामे तेरा कोई नाम नहीं, तेरा कोई अंग नहीं। अनंगी अनामे समस्ति स्वरूप, सब स्वरूपों में तेरी व्याप्ति है, सब जीव तेरे ही स्वरूप है। समस्ति स्वरूपे प्रभंगी प्रमाथे, प्रभंगी अर्थात मुकम्मल, प्रभंगी प्रमाथे सारा नाश करने वाला भी तू ही है, तू ही समर्थ है। प्रभंगी प्रमाथे परलय लाने वाला, प्रभंग कहते हैं परलय को, प्रमाथे अर्थात नाश करने वाला, प्रलय लाकर नाश करने वाला भी तू ही है। प्रभंगी प्रमाथे समस्ति विभूते, समस्ति विभूते अर्थात सारे सिद्ध जो संसार में बने हैं वो भी तेरे ही द्वारा बने हैं, तू ही उनमें व्याप्त है। समस्ति विभूते, विभूत से अर्थ है सिद्ध। अगली छंद में महाराज कहते हैं कलंकं बिना नह कलंकी स्वरूपे। तू ऐसा परमात्मा है जिस पर कोई कलंक नहीं, नह कलंक, कलंक की बिना, तुझमें कोई कलंक नहीं, इसलिए तू नह कलंक है, ऐसा तेरा स्वरूप है। कलंकं बिना नह कलंकी स्वरूपे नमो राजराजेश्वरं परम रूपे। तू राजाओं का भी राजा है, पवित्र हस्ती वाला है, परम पवित्र हस्ती तेरी है। परम रूपे, परम रूपे अर्थात बहुत भली हस्ती। कलंकं बिना नह कलंकी स्वरूपे नमो राजराजेश्वरं परम रूपे, तेरा रूप परम है, अति आदरणीय है। नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे। नमो जोग जोगेश्वरं,
गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, तू जोगियों का भी जोगी है, तू ऋषियों का भी ऋषि है और परम सिद्धि प्राप्त है। परम सिद्धि अर्थात अत्यंत ऊंची सिद्धियां प्राप्त परमात्मा है। नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, परम सिद्ध है। नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, वृद्ध कहते हैं बड़े को। तू राजाओं का भी राजा है, इतना बड़ा राजा है कि वो सबसे बड़ा राजा है। नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे। अगली छंद में महाराज कहते हैं, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता। परमात्मा ऐसा है जिसके हाथ में शस्त्र है। शस्त्र अर्थात जिससे किसी को काटा जाए, झटकाया जाए, मार दिया जाए, अपने हाथ में जो होती है उसे कहते हैं शस्त्र। अस्त्र ऐसा हथियार जिसे छोड़ा जाता है और वो उसका नाश करता, जैसे तीर है, पास है, उसे अस्त्र कहते हैं। शस्त्र और अस्त्र में ये भेद है। नमो शस्त्र पाणे, पाणे अर्थात हाथ में, तेरे हाथ में हथियार है। नमो अस्त्र माणे, तेरे हाथ में ऐसे अस्त्र हैं जिन्हें फेंक कर, भेज कर मारा जा सकता है। नमो परम ज्ञाता, तू परम ज्ञानी है, ज्ञाता है। नमो लोक माता, लोक माताओं का, तू परमात्मा का, तू संसार का, इस मातलोक का मालिक है, तुझे मेरी नमस्कार है। नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। अगली बार अगली छंदों पर विचार साझे किए जाएंगे। हुई गलतियां, भूलां, चूकां के लिए दास को क्षमा करने की कृपा करें। इतने वचन प्रवान करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।